आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला वीडियो है मेरा, लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा आज टॉपिक रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि रेफरेंस बुक है हमारी, इस क्लास 9th की है, जिसका कोड है 402 है इसका कोड। तो आज हम इसको समझने वाले हैं। तो इसका पहला चैप्टर है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट आती है। इसका है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी ऑल कम्युनिकेट ऑल द टाइम। हम लोग हर टाइम कम्युनिकेट करके जो बात करनी है तो कम्युनिकेशन ही कहलाती है। टेक अ लुक एट योर डेली रूटीन एंड यू कैन मेक आउट हाउ कम्युनिकेशन हैज टेकन अ की प्लेस इन आवर लाइफ्स। आप अपने डेली रूटीन में हर जगह जहाँ भी आप लोग जाते होंगे, जिससे भी बात करते होंगे, कहीं ना कहीं हमारी बातचीत कम्युनिकेशन एक इफेक्ट लेती है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, रीडिंग ईमेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वर्किंग ऑन सोशल साइट्स। हम लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं, ईमेल्स पढ़ते हैं, भेजते हैं, सोशल साइट पर वर्क करते हैं, चलाते हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह। तो ये कम्युनिकेशन ही है एक तरह से। हम जैसे इमेजिन नहीं करो, ऐसा ट्रुथ कि हम लोग गए, कहीं गए, घूमने गए, नहीं तो आप घर ही बैठो, चलो आप फैमिली के साथ मूवी देख रहे हो, ठीक, मूवी के कम्युनिकेशन से ही तो मज़ा आ रहा है ना मूवी का। और एक और है इसमें, जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर, जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है मेरा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू तो पढ़ रहा हूँ इसको मैं। और ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा, हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, या फिर बोल के कर दिया, वहाँ बैठे होटल में, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे, रेस्टोरेंट में, इस तरह हमारा हो जाता है, ऑर्डर कर सकते हैं पिज़्ज़ा। तो वो भी एक कम्युनिकेशन इसके लिए आ गया। तो हम उससे एक डिफाइंड तरह से डिफाइंड कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज एंड द कंटेंट थ्रू विच इट इज़ कन्वेड। हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बहुत सारे तरीक़ों से, जिस हिसाब से आपका मैसेज डिपेंड करता है और जिस हिसाब से आप उस मैसेज को कन्वे करते हो या करना चाहते हो, समझिए। कम्युनिकेशन की एक बहुत ईजी सी डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ टॉकिंग थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन एक वह तरीका है जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, कोई बातें कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज 3 टाइप्स कंटेन्स: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने जो बात होती है, कहना होता है जो हम लोगों को, हम लोग क्या कहते हैं, बोल के समझाते हैं किसी को, या फिर हम लोग लिख के समझाते हैं। इट इज़ डन बाय वर्ड ऑफ माउथ और एज अ पीस ऑफ राइटिंग। वर्बल एक तरह से, वर्बल मतलब क्या होता है? बोलना, लिखना, यही होता है। वर्बल के अंदर 2 टाइप होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है विजुअल कम्युनिकेशन। हम पहले बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं ओरल और रिटन। ऐसे वर्बल मतलब क्या होता है? बात करना, बोल के, ये जरूरी नहीं बोली के करो, वर्बल मतलब बात करना है। तो क्या करें, जैसे हमने क्या कहते हैं, बात करनी है तो क्या करेंगे? बोल के करेंगे, या फिर, है ना, वर्बल में यही है, या बोल के बात कर सकते हो या फिर लिख के बात कर सकते हो। ओके, सेकंड आता है हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? वॉट यू से इज अ वाइटल पार्ट फॉर एन कम्युनिकेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन, बट वॉट यू डू नॉट से कैन बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब आप लोग जरूरी नहीं कि आप बोलो, इसमें आप देख के इशारों से भी आप बातें कर सकते हो। इसमें 55% ऑफ द पर्सनस कम्स फ्रॉम नॉन वर्बल क्यूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी एक्सप्रेशन। मतलब जो 55% पर्सनस होते हैं हम, ये इसी से, जैसे फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस, मतलब टोन, वॉइस जैसे आ ऊ, ऐसे इस तरह कम्युनिकेशन होता है ना, ये इसी के थ्रू बातें करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ओके, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। अब इसको आता है विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? इमेजिन दैट यू आर ऑन अ वेकेशन इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू आर लॉस्ट व्हाइल टूरिंग द साइट्स। इमेजिन करो कि आप कहीं वेकेशन में कोई फॉरेन कंट्री घूम रहे हो। अभी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आई थिंक सो, बिकॉज पढ़ाई ज़रूरी है भाई। लेकिन फिर भी अगर इमेजिन करो कहीं घूम रहे हो और यही अगर घूमना फिरना है, आप कंट्री में घूम रहे हो, अब कहीं जगह जाना है, सब इमेजिन को चाइना में हो, ठीक है, चाइनीज़ तो आती नहीं भैया, वहाँ के लोगों से आप इंग्लिश में बात ना कर सको, किसी को नहीं आती, तो क्या करोगे? 4 पेपर लिया, किसी 4 पेपर ले लिया, अब एक ले लोगे आप पेन, तुम बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये मैंने बॉक्स खोला, ये पेन पानी का पेन निकाला, कोई भी देखो स्पॉन्सर नहीं है, समझे, ऐसे ले लिया मैंने।
आपने जाना, आपको जैसे मान लो एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया एयरप्लेन, एरोप्लेन लिख दिया, एयरपोर्ट एयरप्लेन बना दिया। तो आप किसी चाइनीज या किसी को भी दिखाओगे तो समझ जाएगा आपको एयरपोर्ट जाना है, तो उसको रास्ता बता देगा। कोई रिक्शा ऑटो वाला जो भी कैब वगैरह होगा तो भी समझ जाएगा आपको यहाँ पे जाना है, तो ईजिली आपको पहुँचा देगा। तो आपके लिए विजुअल कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसमें से हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है, तो हम लोग एक एक करके उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर ही बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है, एकदम मेनली इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। ओरल कम्युनिकेशन में जो बोले हुए वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मतलब आमने सामने बात, जैसे आप और आपकी, या फिर आपका दोस्त या आपका जो भी मेंबर है, जो भी दोस्त है जिससे बात कर रहे हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। जैसे मैं हूँ और ये कैमरे के सामने आप मान लो, कैमरे की जगह फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है ना, मतलब मेरा फेस नहीं दिख रहा, बस फिर भी करें फेस टू फेस होगा अगर मेरा फेस दिख रहा तो। या स्पीच हो गई, टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गया, तो बातें टेलीफोन से कैसे बात करते हैं, बातें करके तो बात करते हैं ना, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमने बात कर ली। और जैसे टेलीफोन में हम लोग बात करते हैं तो कैसे टेलीफोन में बात करेंगे हम लोग, ऐसे ही तो बात करते हैं, बातों से तो बात करेंगे। और वीडियो कॉल हो गई, रेडियो हो गया, कन्वर्सेशन हो गई रेडियो में, जैसे कोई बोल रहा है रेडियो में 98.3 या फिर 102, बहुत सारे FM रेडियो के पॉइंट्स होते हैं, तो हम सुनते हैं तो बोल के तो सुन रहे हैं। वीडियो कॉल में भी बोल के बात करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। और वॉइस ओवर इंटरनेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाई चांस मान लो आप, हाँ, और उसमें मैं ऐसी एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर दूँ, वॉइस ओवर इंटरनेट के लाएगा वो, बस यही होता है मेनली, मेन आउटडोर थिंग यही होती है उसमें। तो एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इट्स के सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। इट ब्रिंग्स अ क्विक फीडबैक एज इट इज़ फेस टू फेस, एकदम तुरंत क्विक फीडबैक देता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कोई बात, तो जैसे अगर कोई सैड बात है, कुछ इस तरह बात हो तो कहते नहीं अरे हरे राम, जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ होती है, आपको तुरंत इंस्टेंट फीडबैक निकल जाता है नेचुरली, साथ होगा बेसिक घटना या कुछ भी हो सकता है, सॉरी। तो इट इनेबल्स द सेंडर टू नो वॉट एवर वेदर रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड और नॉट। तो उससे तुरंत उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि सेंडर समझ जाता है कि क्या रिसीवर को समझ आया या नहीं समझ आया। इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन विद हायर स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन, समझने में उसके लिए बहुत हायर स्कोप है, उसके लिए बहुत ईजी होता है समझने के लिए। इट सिर्फ ये टाइम भी बचाता है, नहीं तो आप मैसेज करोगे, पहुँचेगा, देखेगा, सीधा हमने बोला और समझ गया। वन कैन रिले द इंफॉर्मेशन एज इट इज़ फर्स्ट हैंड बाई रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। अब जैसे कुछ आपने इन्फॉर्मेशन या कुछ बोला, तो फर्स्ट हैंड में पहला इंसान है, तो आप उसके कुछ आंसर देने से पहले ही आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसके स्पीकर से समझ जाते हो कि वो क्या सोच रहा होगा या क्या उसके इफेक्ट पड़ा इस बात का। वन कैन गेस वेदर वन शुड ट्रस्ट व्हाट इज़ बीइंग सेड और नॉट। तो यही था इसमें। और उसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है वन गेट्स लेस टाइम टू थिंक व्हाट ही शी इज़ डिलीवरिंग। तो बहुत कम टाइम हमें मिलता है सोचने के लिए कि वो क्या डिलीवर करेगा, या फिर उसने कुछ डिलीवर कर दिया, क्या जल्दी बोलना होता है ना, इससे आपने कुछ बोला हम सोच ही रहे हैं 1 घंटा, कुछ नहीं आई दिमाग बात, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हमें बहुत कम टाइम मिलता है सोचने के लिए और बोलने के लिए। तो बोलने के लिए तो नहीं, पर सोचने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है एक तरह से। और क्विक रिएक्शन में लीड्स टू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब उसने कुछ बोला और आपको समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, आपकी तुरंत उसको इधर उधर कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे बोल दिया कि नहीं आ रही है, नहीं, और उसको भी बुरा लग गया, आपको बुरा लग गया, तो आर्ग्यूमेंट्स भी लीड कर सकता है, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स। तो यही था इसमें। उसका आता है रिटन कम्युनिकेशन, बताई दिया था इसमें, लेकिन क्या बातें कर सकते हो। आता है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट गिव्स इनफ टाइम टू सेंडर टू फ्रेम द मैसेज। काफ़ी टाइम देता है, इनफ टाइम रहता है एक सेंडर के पास मैसेज फ्रेम करने के लिए, मतलब मैसेज लिखने के लिए, बनाने के लिए। द मैसेजेस कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज एंड करेक्शंस कैन बी मेड मेनी टाइम्स बिफोर इट इज पब्लिश। जो मैसेज होता है वो कई बार एडिट हो सकता है, रिवाइज हो सकता है, और उसको करेक्ट भी करा जा सकता है उसको भेजने से पहले, जब तक वो पब्लिश नहीं होता है हुआ होता है। रिकॉर्ड कैन बी मेडेड ऑफ एवरी मैसेज सेंड, जितने भी मैसेज सेंड होते हैं उसका हम रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इट इनेबल्स द रिसीवर विद सफिशिएंट टाइम टू फुल्ली अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट द एंड सेंड एप्रोप्रिएट फीडबैक/रिस्पॉन्स। और रिसीवर के पास भी सफिशिएंट टाइम होता है बात को समझने के लिए, समझने के लिए और अच्छे से फीडबैक रिस्पॉन्स देने के लिए। यही था इस चैप्टर में मेनली। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट डज नॉट ब्रिंग
ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत फीडबैक जल्दी नहीं मिलता है। अब आपने जैसे कुछ सेंटेंस फ्रेम करा, उसका आपने भेजा, तो जा रहा है अभी, जब उसके पास पहुँचा, फिर उसने देखा, फिर उसने सोचा, फिर उसने लिखा, फिर उसने भेजा, फिर दिल्ली में आपके पास आएगा, फिर आप देखेंगे, फिर आप समझेंगे। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है एक तरह से। वो आपको क्या लगता है, आपने सेंड करा, उसने पहुँच के डबल टिक आया, उसने देख लिया, उसने तुरंत भेजा, उसने लिख लिया, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इट टेक्स मोर टाइम कंपोजिंग अ रिटन मैसेज एंड रिक्वायर्स अ गुड राइटिंग एबिलिटी। एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि लिखना पड़ता है आपको, अगर ज़्यादा बड़ा मैसेज है तो लिखने में टाइम लगता है, और एक गुड एबिलिटी भी चाहिए आपको, जैसे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर थोड़ा मैनर होता है लिखने का, ऐसा भी नहीं कुछ भी लिखता, थोड़ा बोलने में होता है ना, कुछ भी हो गया तो एक तरह से अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन लिखने में थोड़ा रहना पड़ता है, तो एबिलिटी भी चाहिए उसकी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी एबिलिटी चाहिए इसके लिए। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स टोटली ऑन द रिसीवर। जो उसका मैसेज भेजा है सेंडर ने, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, इंटरप्रिटेशन मतलब समझ रहे हो आप, मतलब बता देता हूँ, नहीं समझ रहे हो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है आप जो समझ रहे हो, जो आपकी रिस्पॉन्स होने वाला है, वो होता है इंटरप्रिटेशन, और टोटली रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात है, इतना सारा हो गया, तो चलिए और पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ मैं। अपीयरेंस, द स्पीकर्स। अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, तो इसमें आता है हमारा एलिमेंट्स, अपीयरेंस, द स्पीकर्स क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स रूम साइज, लाइटनिंग, डेकोरेशन एंड फर्निशिंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो स्पीकर होते हैं उसके क्लॉथिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, नीटनेस, कितना साफ सुथरा है, कैसे हेयर स्टाइल है उसकी, कैसे क्लॉथिंग उसका स्टैंडर्ड है, उसका दिमाग वगैरह सब, और कौन से कॉस्मेटिक्स यूज़ करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा उसका विचार है, और क्या उसका रूम साइज़ और लाइटनिंग और डेकोरेशंस के ऊपर उसका वीडियो बन रहा है, या फिर फलाना ढिमकाना नहीं कहूँगा मैं, बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए स्पीकर को। और डेकोरेशन और फर्निशिंग का भी उसके पास अच्छा सामान होना चाहिए, मतलब अच्छा, मतलब आपके पास जो भी है उसको डेकोरेट और अच्छा वेल मेंटेन रखो, और वो बहुत इम्पैक्ट रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। To be more effective communicator, we need to align our body language and tone with the words we are trying to convey. हमें ज़्यादातर कम्युनिकेटर को जो इफेक्टिव होता है ना, हमें इफेक्टिव होना चाहिए कम्युनिकेटर को, क्योंकि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से अलाइन करते हैं टोन को, जो कि हमारे वर्ड्स को भी कन्वे करने के लिए ईजी भी कर सकती है और डिफ़िकल्ट भी कर सकती है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा कंफर्टेबल ही रखिएगा। गाइस, टोन आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। अनदर एलिमेंट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज टोन। इसके बाद एक और जो हमारा अगला, मतलब यही वाला जो एलिमेंट है, इसका नाम है हमारा टोन। अ डिफरेंट टोन कैन चेंज द रिसीव्ड मीनिंग ऑफ द मैसेज। द टोन गिव्स एम्फेसिस टू द मैसेज एंड शोज हाउ क्लियरली इट कैन बी ट्रू। जो हमारा टोन होता है, बहुत अलग टाइप के टोन होते हैं, बहुत सारे टाइप के टोन होते हैं जो कि रिसीव्ड होते हैं मैसेज के द्वारा, जिसका मतलब होता है मैसेज। ठीक है, तो टोन गिव्स एम्फेसिस टू द मैसेज एंड शोज हाउ क्लियरली इट कैन बी ट्रू। और जो उसका मैसेज होता है वो शो करता है कि आपके मैसेज में कितनी क्लैरिटी, आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों को। तो यही था आज के लिए। एग्जाम्पल बता देता हूँ, आई आस्क्ड यू टू डू द वर्क, आई आस्क्ड यू टू डू द वर्क, आई आस्क्ड यू टू डू द वर्क, ये तीनों चीज़ें एक ही थी, और इसमें जो मेन था वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा क्या था। बस यही था आज के लिए। और विजुअल कम्युनिकेशन आप समझ ही गए थे, उसमें 2-3 पॉइंट बचे हैं, आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊँगा। तब के लिए बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।